नहीं, सबसे बड़ा फेंकू ये है। सबसे बड़ा फेंकू ये है जो फेंकता सबसे टीम में, आप किसी से भी पूछ लेना, ये फेंकता है। तो डिनर कितना जीता थे? वो मेरे पैसों का। डोमिनोज खाते थे हम काफी पहले। यहाँ जब इंडिया में मैच होता है तो हमारी एक चीज होती है कि मैच से एक रात पहले डोमिनोज खाना ही खाना, जो मर्जी हो जाए। हाँ। बोलते थे कि यार ये पंजाब वाले एक साथ होके हमारी पे जाते हैं। जो पैसे मिलते थे तब ये बहुत वो होता था कंजूस। 50 मैच खेले हैं, उसमें से मैं 45 जीता हूँ, ये 5 जीता, वो 5 ही गिनाता रहता। वो 5 ऐसे देता हूँ, सारा कवर हो गया। तो ये नेट में बैटिंग कर रहा था, आ रहा है, जो पैसा उसको लिफ्ट मार रहा है, जो आ रहा है उसको छक्का मार रहा है। उसी के बाद ये मिले थे पहली बार, मतलब कैंप के ट्रायल चल रहे थे वहां पर पीसीएस स्टेडियम में, तो तभी मिले थे पहली बार वहां फॉरेन स्टेट के ट्रायल्स में। मतलब सुना ही था एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा, जैसे अंडर 14 में होता है कि मतलब ऐसे ये रन कर रहा था अपने डिस्ट्रिक्ट से और मैं भी खेल रहा था, तो थोड़ा बहुत सुना था बस। देखने के बाद ये बैटिंग कर रहा था वहां पे, तो तब इतना वो नहीं, मतलब छोटे छोटे थे तो इतना नहीं था कि लिफ्ट वगैरह मारते होगे, तो ये नेट में बैटिंग कर रहा था, आ रहा है, जो पैसा उसको लिफ्ट मार रहा है, जो आ रहा है उसको छक्का मार रहा है। उसी के बाद ये अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी। मतलब उस समय वही टूर में हम दोनों रूममेट्स वगैरह, मतलब हम दोनों ही सारी मीटिंग्स में भी हम दोनों बोलते थे, तो काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग वहीं से हो गई। हाँ जी, मतलब उस साल जब पहले साल खेले तब अकुल कैप्टन था वहाँ का, पंजाब का। रनर अप थे तब रनर अप थे हम, तब भी एक साथ, मतलब 14 से फिर हर एज ग्रुप एक साथ ही खेला हमने। तब पहले साल हम इंडिया कप में गए थे उसी साल, अंडर 16 एनसीए होता है जो। हाँ, तब उस साल पहली बार हुआ था पंजाब के, मेरे ख्याल 7-8 जाने थे 20 जानों में से, 9 जोन में से वहां पे एनसीए में। तो फिर सारे बोलते थे कि यार ये पंजाब वाले एक साथ होके हमारी पे जाते हैं। डोमिनोज खाते थे हम काफी पहले। यहाँ जब इंडिया में मैच होता है तो हमारी एक चीज होती है कि मैच से एक रात पहले डोमिनोज खाना ही खाना, जो मर्जी हो जाए। हाँ, वो मैं ही। 50 मैच खेले हैं, उसमें से मैं 45 जीता हूँ, ये 5 जीता, वो 5 ही गिनाता रहता। वो 5 ऐसे देता हूँ, सारा कवर हो गया। मैं ही बस। नहीं, सबसे अच्छा तो वैसे मैं ही खेलता हूँ। 14 में मैच फीस नहीं, डी होती थी। हाँ, डीए होती थी मैच फीस, एक दिन की 300 रुपए। हाँ 500। हाँ, इतनी होती थी मैच फीस। सीधा शायद अकाउंट में जाती थी शायद, तो उसका अकाउंट में नहीं, 14 में इसे जो पैसे मिलते थे तब ये बहुत वो होता था कंजूस, तो उसने सारे ले गया था घर ही। तो डिनर कितना जीता थे? वो मेरे पैसों का। बस जैसे कैसे बता, पता नहीं, अब दूसरों से पूछ लेना। वो मीठा सा आगे वो फेंकने की। नहीं, सबसे बड़ा फेंकू ये है। सबसे बड़ा फेंकू ये है जो फेंकता सबसे टीम में, आप किसी से भी पूछ लेना, ये फेंकता है। जो गंदी गंदी मारता है ना, वो मंजोता जो गंदी। फेवरेट और मतलब क्रिकेट के हिसाब से तो इंग्लैंड की काफी कुछ लर्न सीखने को। इंग्लैंड में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसकी। परफॉर्मेंस क्रिकेट में मतलब अच्छा है काफी यहाँ पे, बट एक चीज बुरी है, बहुत जल्दी बंद हो जाता है सब कुछ। प्रैक्टिस में निकल जाता है, ऐसा लगता है अभी तो बहुत टाइम पड़ा, बहुत टाइम। अंधेरा भी लेट होता है ऊपर से। ये टीम में है ही है कि ऐसे जिसका बर्थडे है, मगर खाना नहीं है बिल्कुल भी, केक सारा लगाना है बस। ये शुरू से चल रहा है। सेंस मुझे लग रहा है उनको भी पता ही था कि थोड़ा एक्सपेक्टेड था कैसा होगा कुछ। तो जैसे सुना था, मतलब जो एक लेजेंड के बारे में इमेजिन करते हैं, बिल्कुल मतलब वैसे थे, काम कंपोज्ड और वैसे थे जैसे मतलब सोचा था वैसे ही थे सेम। मतलब ऐसे ज्यादा यही सुना था कि वो पॉजिटिव बहुत है, बस वो हमें शुरू से ही पॉजिटिव जो भी बातें वही करते हैं शुरू। उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ। अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए और लाल सुर्ख नजर आए। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। जब तक बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है, ओ नो, लाइक इज इट फॉर रियल, कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए
इनको कैच करना। क्या वजह है कि हम अभिषेक शर्मा को, हमारे वीडियो एनालिस्ट जो हैं या जो दीगर मुल्कों के वीडियो एनालिस्ट हैं, वो उनको पकड़ नहीं पा रहे, उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उनको उनके जोन पे गेंदे दे रहे हैं, और हमने देखा कि वो ज्यादा स्ट्रोक्स खेलते हैं विद इन द स्टंप्स, जो गेंदे की गई हैं उसमें हमें वो फंसते हुए नजर आए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जो भी पाकिस्तान के एनालिसिस को पकड़ना चाहिए था। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी कहाँ लिखा गया पहला ओवर यूं करेंगे, जब सबको पता है पहला बॉल जब शाहीन करेगा लेफ्ट हैंड के लिए बहुत इजी होता है, उसने निकल के चौका मारा, उसने शॉट की, छक्का मारा। ये एनालिस्ट के काम थे, कप्तान के काम थे, और इस तरह के बैट्समैन को ट्रैप करना कितना मुश्किल नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मगर कप्तान बहुत अच्छा होना चाहिए, जो बॉलर गेंद कर रहा है उसको समझ होना चाहिए इसका वीक पॉइंट क्या है। अगर शॉर्ट ऑफ लाइन करेंगे तो 2 फील्डर तो पहले ही होते हैं, वो मारेगा छक्का। अगर अच्छा कप्तान होगा, मिड ऑफ जो है पीछे ले लेगा और गेंद को चैनल पे गेंद करेगा तो स्पेशल प्लेयर। गुड पॉइंट वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। इट वाज अ लेजी एलिगेंस, यू नो। एक तो होता है ना, शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है। क्या प्लेयर है वो, व्हाट अ क्लास प्लेयर, यू नो, जिस किस्म का उन्होंने स्टार्ट दिया और जिस किस्म के वो स्टार्ट्स देते आ रहे हैं, मतलब उनको रोकना बहुत मुश्किल है, उनको बॉलिंग करानी बहुत मुश्किल है। अभिषेक शर्मा पता नहीं क्या करता है, कंप्यूटराइज गेम खेलता है या क्या करता है, समझ से बाहर है। 37 बॉलों पे 75 रन, 5 छक्के, 6 चौके, और ऐसा लगा कि उसने बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं। जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जितनी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है, उसने मारना ही था। एंड दैट वाज अ बैड बाउंसर टू बिगिन विद, टू बी ऑनेस्ट। तो वो तो जिसको कहते हैं ना, युवराज सिंह पार्ट 2 बना हुआ है। युवराज सिंह ने उसके मुंह में कोई गोली डाली हुई है और वो जब आता है वो उखाड़ के रख देता सबको। यार ये बड़ा हीरा मिल गया है टीम इंडिया को। अभिषेक शर्मा इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप कंडीशन साइड में खड़े खड़े यूं करता है छक्का, खड़े खड़े यूं करता है छक्का। बहुत क्वालिटी में फर्क नजर आ रहा है। क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके दे। अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम। अभिषेक शर्मा, द बिगेस्ट थ्रेट फॉर एनी ओपोनेंट टीम इज अभिषेक शर्मा। सोचिए उस बंदे के बारे में, मतलब क्या प्लेयर है वो। आखिरी 12 इनिंग अगर आप देखें, 100 है, 450 है और 430 प्लस है। और सबसे डेंजर बात, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट। मगर इस तारीफ के बावजूद कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ऊपर से तगड़ा खेल रहे हैं, अगर किसी टीम ने, तगड़ी टीम ने इनको, लाइक मैं पाकिस्तान का इशारा कर रहा हूं कि अगर हम फाइनल में पहुंचते हैं, अल्लाह करे, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को सरकाना है। अभिषेक शर्मा को पकड़ो, 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी इंडिया की। 50% टीम बैकफुट पे चली जाएगी, क्योंकि सारा इंपैक्ट डालता ही वही है। वो 6 ओवर खेल जाता है और जिस तरह मारता है वो सारा इंपैक्ट वो डालता है। वो रन्स बनाता है तो नीचे वाले जितने भी प्लेयर्स हैं ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो जब आउट होके जाता है तो जो आता है बैट्समैन, उसके दिमाग में होता है कोई मसला नहीं, एक ओवर हम 2 रन ले लेंगे, अगले ओवर भी हम 2 रन ले लेंगे, तीसरे ओवर में भी 2 रन ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो इतना अच्छा सेट, वो 9-10 की एवरेज से लेके चल रहा होता है मैच को। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर 10 ओवर में आपके 100 से ऊपर रन है, तो कोई भी बैट्समैन बोलेगा 11वां ओवर में भी 2-3 रन ले लेते हैं, 12वें ओवर में भी 2-3 ले लेते, कोई मसला नहीं है। तो वो जो खेलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंच गई और अभिषेक शर्मा शुरू में आउट हो गया तो इनको मुसीबत पड़ जाएगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर, ऑल्दो के उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद भी, उसके बावजूद इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस तरह सर्किल में सबको मार मूर के साइड पे करके प्रेशर डाल के चला जाता है ना, वो तो उसके बाद जो, अब आप वो देखो कि 6 ओवर के बाद भी जब वो खेल रहा होता है, उसमें भी छक्के मार रहा होता है। ठीक है, तो वो ये जो इंपैक्ट डालता है ना, ये हर मैच में कर रहा है। अच्छा, साजिद भाई बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसे बैट्समैन को उसकी खामी को पकड़ना बड़ा आसान होता है, जो कि बड़ा खुल के खेलता है। फिर देखें, इसमें एक बड़ी अहम चीज ये भी है कि उसके 2-3 कैचेस ऐसी जगह पर गिरे हैं जहां पर फील्डर मौजूद नहीं था। मुझे ये लगता है कि अभिषेक शर्मा जिस भी कोचिंग के जरिए, जो भी उसका अपना कोच है, वो उसको स्पेशली ग्राउंड में और खासतौर पर उन पावर प्ले के 6 ओवर्स में उन जगहों पर खेलना जो है उसकी ट्रेनिंग करता है कि जहां पर उसको फील्डर कम से कम मिले या 2 फील्डर्स के दरमियान गैप मिले। आप देखिए, वो बड़े अच्छे तरीके से उन गैप्स का इस्तेमाल करता है। फिर उसकी किस्मत, मैंने जैसे पहले भी कहा कि उसकी किस्मत खींचिए, उसके कई कैच ऐसी जगह पर गिरते हैं कि जहां पर फील्डर मौजूद नहीं होते हैं। ये भी एक चीज है।
फिर आप इस चीज को भी टैकल कर सकते हैं। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने बांग्लादेश को 41 रन से शिकस्त देकर इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 168 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 127 रन बना सकी। भारत की फतह के साथ श्रीलंकन टीम फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई। आज पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। फातेह टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन जाएगी। यार हमें जो है ना मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। अगर हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट है तो फिर ये जो अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं ये क्या है? दुनिया में बड़े पावर हिटर देखे, दुनिया में बड़े खिलाड़ी हमने देखे जो मतलब मार धाड़ करते थे, लेकिन यार अभिषेक शर्मा बिल्कुल अलग ट्रैक पे चल रहे हैं। आपने डिविलियर देखा, क्रिस गेल देखा, शाहिद आफरीदी देखा, आप लोगों ने बड़े बल्लेबाज देखे, मिलर, मैक्सवेल, युवराज सिंह, कई ऐसे हर टीम में कुछ खेल रहे हैं, कुछ रिटायर्ड हो गए, लेकिन अभिषेक शर्मा इसकी दुनिया अलग है। वो एक मैकलम था न्यूजीलैंड का, ब्रेडन मैकलम, वो राइट हैंड प्लेयर था, फास्ट बॉलर को बाहर निकल के मारता था छक्के, हर मैच में नहीं, 2-3 मैचेस के बाद या किसी मैच में सेट हो गए तो उसको हम देखते थे बचपन में कि वो फास्ट बॉलर को बाहर निकल कर मारता था छक्के। अभिषेक शर्मा किसी की याद ताजी नहीं कर रहा, ये अपनी यादें बना रहा है, और अगर किसी की याद ताजी करवा रहा है तो वो कोई दूसरा नहीं, वो मैं ब्रेडन मैकलम को ही कहूंगा। फाइनल होगा तो मुझे लगता है अभिषेक अपनी सेंचुरी कंप्लीट करके जाएगा, और ये ऐसे सेंचुरी हो गई। आज सेंचुरी हो रही थी ना, आज तो उसे सिर्फ 10 बॉल दौर मिल जाती, वो सूर्य कुमार यादव की वजह से रन आउट हो गया। अगर 10 बॉल उसे मिल जाती 100 क्या, आपको अभी तो 5 छिक्के मिले, फिर आपको 15 छिक्के देखने को मिले। शर्मा की है ना, क्या क्लास है, कहां से ढूंढ के मैं कहता हूँ मतलब आउट क्लास है यार वो बंदा। उसका फ्रंट फुट देखो, वो कितना कॉन्फिडेंस है, आपको खड़े खड़े छक्का लगाता है। शाहीन वर्गे हमारे प्रीमियम बॉलर जो है ना वहाँ, वो सारे डरे हुए होते हैं। उनकी तो यही कोशिश होती है मेरा ओवर खत्म हो किसी तरीके से, वो दूसरे एंड पे जाए। अभी बॉलर डरने लग गए हैं क्या? जिससे मर्जी सामना करवा दो, अभिषेक शर्मा ना हमारे सामने। हमारे शाहीन को सबसे पहले चौके छक्के पड़ते हैं। शाहीन तो उसके सामने बच्चा है ना, देखें पहले मैच में पहली बॉल पे चौका, अगले मैच में छिक्का, तो आज बॉल भी कम होगी, स्कोर भी ज्यादा हो गया, और इतना पाकिस्तान के हारने का दुख नहीं था जितना आज अभिषेक शर्मा के रन आउट होने का दुख हुआ। क्रिकेट के हिसाब से इस वक्त उससे बड़ा टैलेंट एज अ ओपनर किसी भी टीम में नहीं है, जो वो जिस तरीके से खेलता है। किसी भी टीम में नहीं है, नहीं, पाकिस्तान में भी नहीं है, किसी बाबर आजम के होते हुए भी नहीं था। नहीं, ओपनर की बात कर रहा हूं। बाबर आजम भी ओपन करते थे। नहीं, वो जिस तरीके से खेलता है वो जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है, वो जिस तरह बैटिंग करता है, ठीक है ना। बाबर आजम पाकिस्तान में खड़े होकर ये मानना पड़ेगा टैलेंट है। अभिषेक शर्मा टोटली, मैं याद करा अभिषेक शर्मा के बारे में मैंने 8-10 महीने पहले ट्वीट भी की थी, 8-10-9 महीने पहले, कि मुझे ऐसा लगता है कि युवराज से बड़ा टैलेंट है ये। युवराज सिंह से बड़ा टैलेंट है, मैं आज भी कह रहा हूं। मैंने उस टाइम बोला तो अब तो छोड़ ही देना, वो तो जिस तरीके से बैटिंग कर रहा है। देखिए उसकी वजह है, उसकी वजह यह है कि युवराज सिंह जो बैटिंग करने आते थे ना, अभिषेक शर्मा, एक शर्मा ने अपनी रिटायरमेंट दी है तो दूसरा शर्मा आ गया है। ओ भाई रोहित शर्मा भी रिटायर हुआ है, वो ऐसे चौड़ा होकर खड़ा हुआ होता है। आप एटीट्यूड देखो, ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो गरूर कर रहा है, नहीं, उसको तो पीछे से कॉन्फिडेंस मिला हुआ वो इतना है कि उसको फिक्र ही नहीं है कि मैं रन करूं ना करूं, मैं खेलूंगा। तो भाई ये चीज हमारी क्रिकेट में बहुत मिसिंग है। बल्कि हम तो उल्टा फैन हो गए हैं इंडियन टीम का। नो डाउट बहुत अच्छा खेल, पिछले मैच से वो खेल रहे थे, खास तौर पे जो उनके ओपनर थे दो, वो अजी उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ, अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर, और ये लड़के ने मार मार के आज वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसी धुलाई कभी देखी नहीं भाई। अभिषेक शर्मा और गेल जिस तरीके से बॉलर्स के पड़खच्चे उड़ाए हैं, सिंपली, इससे ज्यादा और कोई सॉफ्ट वर्ड मैं यूज नहीं कर सकता। वो अभिषेक शर्मा बैकफुट का, टोटल बैकफुट का प्लेयर है। एक क्लिप बताता हूँ आपको युवराज की, अभिषेक शर्मा को वो कोचिंग कर रहे हैं, उसने पता क्या बोला, बैकफुट पे ही रह के बस कवर्स में खेल। जो बैकफुट का प्लेयर जब तैयार होता है ना, वो ऐसा धोता है बॉलर्स को, वो बॉलिंग करना भूल जाते हैं। दुनिया के जितने बड़े सुपरस्टार हैं सिवाय पॉन्टिंग के, वो वाइड प्लेयर था जो फ्रंट फुट पे आगे मारता है। जिस तरीके से उन्होंने पड़खच्चे उड़ाए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा देखने को कभी नहीं मिला। और जिस तरीके की हिटिंग हुई है, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभिषेक शर्मा जिसका डर था फिर वही हुआ, अच्छे साइड में हो जाएंगे, मैच से बाहर हो जाएंगे। काफी मैच में हमें गर्मी सर्दी देखने को मिली, बट बेसूद जब तक वो आउट हुए अपना काम पूरा करके जा चुके थे। ये खाता क्या है, सबसे पहले मुझे ये बता दो। इस पूरे टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने इंटेंट, कंसिस्टेंसी के साथ उस बंदे ने बैटिंग की है। बेशक उस बंदे को जो है वो शुरू में समझ नहीं आई इस इनिंग्स में, पहले 9 बॉलों पे उसकी सिर्फ 9 रन थे, लेकिन भाई 35 बॉलों के ऊपर अगले ने भाईजान 75 रन ठोके हुए थे, और मुस्तफीज को पहले ओवर में 17 रन मारे अभिषेक शर्मा ने। इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट, क्योंकि मुस्तफीज 150 T20 विकेट ले चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट में, और वो बहुत बड़ा तजर्बे वाला बॉलर है T20 का। उसके स्लोअर वन कटर बेटा पकड़ाई नहीं देता, वो पकड़ने नहीं देता, तो ठोकल होता है जो ठोका बेटा। आपको कल लगना है पाकिस्तान को, मुझे पता है पाकिस्तान ने कल कोई नहीं जीतना,
और इंडिया के अगेंस्ट बेटा 4 प्लेयर उन्होंने अपने बिठा दिए हुए थे जो कल उतरेंगे कुल्हाड़ियां लेके, क्योंकि मेरे बॉबी दी किंग के दोस्त सलमान घंटे को उन्होंने बेटा उधर पहलना बैठ के, बांग्लादेश आराम से नहीं मैच देगा। सारा इंडियन टीम के ऊपर से खत्म करके चला जाता है और यही चीज शुभमन गिल भी करता है। स्पेशलिस्ट होते हैं भाई, ओपनर स्पेशलिस्ट होते हैं, तो ऐसी टीम को हराना मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल काम है। अब देखो हम क्या बार बार बोलते हैं कि एक नहीं करेगा दूसरा कर जाएगा, दूसरा नहीं करेगा तीसरा रन करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान जो मैच होगा उसको हम कोई वन साइडेड मैच नहीं कह सकते और चांसेस है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा दे और फिर वो अपसेट भी नहीं होगा। सिर्फ अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान अगर किसी से भी हारा तो अपसेट नहीं होगा, पाकिस्तान किसी को हरा देगा तो भी अपसेट नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश अगर आज इंडिया को मारता मैं इसको जरूर कहता कि ये अपसेट जरूर है, क्योंकि इंडिया की जो फॉर्म है वो बहुत ही बेहतरीन और वन साइडेड ही कहा जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। हालांकि बांग्लादेश ने थोड़ा सा मुकाबला ठीक ही कर लिया, इतना वन साइडेड मैच नहीं हुआ जितनी की कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन